टू ऑल, आप सभी फिर स्वागत है रेडी टू लर्न में। और फ्रेंड, आज की जो ये वीडियो है वो आपकी होने वाली है जो वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि आपकी AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ हाल ही में और नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि आपकी 368 पोस्टों के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और ये बेसिकली हम इसमें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ पोस्टिस हैं और क्या कितनी वैकेंसीज हैं, क्या उनका कह सकते हैं कि पे स्केल है, और कैसे कैसे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, एज वगैरह या एप्लीकेशन फ़ी की सारी डिटेल्स में हम डालेंगे वीडियो में। तो चलिए सीखे हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो अगर बता दूं, अगर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको वैकेंसीज़ की डिटेल्स आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट, मैंने इस पोस्ट की बात करें तो क्या क्या इसने रिक्वायरमेंट की है, इसमें जो है आपकी मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की मांगी गई है वेरियस ब्रांचेस में या वेरियस डिसिप्लिन्स में, है ना। और ये आपके देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपकी जीरो, एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 05/2020 यानी कि 2020 के लिए ही मांगी गई हैं ये। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल, हमने यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं, आपको इस टेबल में दिखेंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ नंबर 1 और नेम ऑफ पोस्ट है जो वो कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे मैनेजर है और भी फायर सर्विस में, है ना। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी इसमें देख सकते हैं मांगी हुई है कि BE होनी चाहिए, है ना, और उसके बाद BTech होना चाहिए किस में, इन फायर इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है कि 5 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, एग्जीक्यूटिव कैडर के फॉर्म में किसी भी फायर सर्विस की फील्ड में। टोटल इसमें जो आपकी सीटें हैं इसके लिए वो 11 हैं आउट ऑफ 368 यानी कि 368 सीटों में जो 11 सीटें इसके अंदर हैं। और जो आपकी कैटेगरी वाइज बात कर लें तो जो अनरिजर्व हैं वो 6 हैं, बाकी EWS की 1 देख सकते हैं, OBC की, नॉन क्रीमी लेयर की 3 है, SC की 1 है, ST की यहाँ पे 0 रखी गई हैं और PWD की भी 0 रखी गई हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड, यानी पोस्ट कोड नंबर, जैसे यहाँ पे देखते हैं 2, है ना, और इसके अंदर जो नेम ऑफ पोस्ट है जो पोस्ट कोड के अंदर आ रही है 2 के अंदर, वो है मैनेजर टेक्निकल। इसके लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है मिनिमम वो है आपकी BE BTech डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एग्जीक्यूटिव कैडर की, है ना, और फील्ड जो गवर्नमेंट में आपने की है, गवर्नमेंट में या किसी और चीज़ में, तो यहाँ पे दिख सकता है ना। इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं 2 और वो भी दोनों जो है आपकी वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर आती हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नील है आपका। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, यानी कि थर्ड जो पोस्ट कोड है वो हमारा है जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC, यानी कि ये बहुत कह सकते हैं फेवरेट या बहुत ही एक हाँ फेवरेट ही मानी जाती है पोस्ट, जो भी आपके जो टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एजुकेशनल जो मिनिमम मांगी हुई है वो मांगी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको 3 ईयर की, है ना, और इसके साथ साथ आपको साइंस में ही बैचलर डिग्री हो आपकी, लेकिन होना चाहिए कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपको मैथ और फिजिक्स आपका ये होना चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट होंगे तो ही आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आपने मान लीजिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग की है या किसी भी डिसिप्लिन में की है आपने जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहे हैं उसमें सेमेस्टर वाइज, ठीक है, तो वो उसके लिए वो भी लोग भी या वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं इसके लिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल, इसमें देख लिया लिखा हुआ है। टोटल पोस्ट है यहाँ की 264 आउट ऑफ 368, जिसमें कि जो अनरिजर्व हैं वो आपकी हैं यहाँ पे 107, है ना, और उसके बाद से आपकी यहाँ पे कैटेगराइज वाइज देख सकते हैं, ठीक। और ये जो आपकी हैं बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर जो भी पोस्ट थी कि 264 आपकी टोटल हैं। UR है आपकी 107 यानी अनरिजर्व, EWS है 26, OBC की 72 है, SC की 40 और ST 19, बाकी PWD में इसमें नील है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं पोस्ट नंबर 4, पोस्ट कोड 4 है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। इसमें बेसिकली ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से आपने साइंस में की हो ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ आपने MBA किया हो 2 साल का, ठीक है, या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास बैचलर डिग्री की, तो वो इसके लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी नो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसमें टोटल पोस्ट 83 है यानी 83, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो UR हैं, UR यानी कि अनरिजर्व 35 हैं, EWS की 8 है यहाँ पे, OBC की 21 है, और बाकी आपकी बचती हैं कौन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर SC बचती है 14, तो यानी कि ये 14 सीटें जो SC की हैं, ST की 5 और 7 जो हैं वो आपकी कह सकते हैं हैंडीकैप वगैरह जो भी आपकी हैं इसके अंदर आती हैं PWD में। नेक्स्ट 5th पोस्ट कोड है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल। तो ये इसके लिए जो यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है BE BTech डिग्री मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में, नो एक्सपीरियंस अगेन इसमें मांगा गया है। टोटल पोस्ट इसके अंदर 8 है और इसमें 5 जो हैं
रिजर्व की कैटेगरी के AWS की कोई सीट नहीं है। उसके बाद इसमें कह सकते हैं कि आपका देखिए यहाँ पे SC की सीटें इतनी हैं, ठीक है, और ये OBC है सॉरी, और ये हमारी SC की 1 है, ST की 0 है और PWD की 1 है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज जो नंबर दी हुई हैं कि 368 की बात की गई है, तो ये टेंटेटिव है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें बढ़ाई भी जा सकती हैं सीटें और घटाई भी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू आपके जो भी अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ सैलरी की बात की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कैंडिडेट है अगर वो प्राइवेट सेक्टर का है, अप्लाइंग कर रहा है मैनेजर की पोस्ट के लिए, ठीक है, उसको मिनिमम 11 लाख कह सकते हैं कि 11 लाख पर एनम के हिसाब से उसको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो खैर चीज़ दी हुई है, हम बाद में और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में नीचे अभी। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, मेंबरशिप जो भी एग्जामिनेशन है वो आपकी होनी की चाहिए। तो आपकी जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है ना, वो बेसिकली आपकी रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। जैसे IIT से आपने पढ़ा हो, IIM से पढ़ा हो, या मतलब कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी जो आपको सकते हैं एस्टेब्लिश है या रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसी के द्वारा ही जो आपने अपनी ऑब्टेन की है डिग्री वगैरह वही मान्य होंगी। और मिनिमम जिसमें 60% या इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री ये मांगी गई है आपकी। ये आपको बता दें कि परसेंटेज इसमें मांग लिया गया है कि मिनिमम 60% होने चाहिए या इसके बराबर, या है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी मांगी हुई क्वालिफिकेशन उसमें आपकी 60% होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट हैं इनके पास BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग जो है डिग्री है वो ही अलाउ हैं, ठीक है। किसके लिए? एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री के लिए, उसके लिए। नेक्स्ट चल लेते हैं आप कि यहाँ पे देख सकते हैं सूटेबल जो PWD की जो कैटेगरी थी उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा मेजरमेंट दिया हुआ आपको कि किसको हम PWD के अंदर मांग रहे हैं और जिसको कोटा मिलेगा उसका, है ना। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, ये आप PDF मैं इसका दे दूंगा, है ना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके PDF इसको अच्छे से आप और पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, मैं नेक्स्ट चलता हूँ, एज लिमिट की बात कर लेता हूँ। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं जो मैनेजर की पोस्ट के लिए है वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए 32 साल और 30/11/2020 तक ये पूरी हो जानी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इस डेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्टेज हैं उसके अंदर 27 साल आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो रिलैक्सेशन में देखिए अपर एज जो लिमिट है रिलैक्सेबल बाय 10 साल बढ़ जाएगा आपको PWD वालों के लिए, यानी कि जो फिजिकली जो वीकर जो हैं, ठीक है। और 5 साल जो है आपको बढ़ा दिया जाएगा SC और ST कैटेगरी के लिए, 3 साल है OBC के लिए, यानी वो नॉन क्रीमी लेयर में है, ठीक है। और ये बात हो गई। बात करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के हैं, मान लीजिए जो उनका डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर से अगर है, ठीक है, और ड्यूरिंग द पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, तो उनको भी 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दे दिया जा रहा है एज में, ठीक है। और उसके बाद से फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अपर एज लिमिटेड रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर फॉर कैंडिडेट हु आर रेगुलर सर्विस ऑफ AI। और अगर किसी ने कोई कैंडिडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही वर्क कर रहा है पहले से ही, तो उसको 10 साल की यहाँ पे रिलैक्सेबल एज में रिलैक्स बोल सकते हैं दे दी जाएगी, है ना। और जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी वो आपकी 10th या बोल सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन जो है एग्जामिनेशन उसके ही बेस पे एक्सेप्टेड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट चल जाता है, कुछ हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो आपकी देखिए जो ऑनलाइन ओपनिंग की डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 15/12/2020 है, ठीक है, यानी 15 दिसंबर से ये भराने फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी जो है वो है 14/1 यानी 14 जनवरी 2021 तक। और बाकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है देखिए यहाँ पे टेंटेटिव है, वो आपकी कभी भी अनाउंस कर दी जाएगी आपकी जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं www.aai.aero पे आप जाके इसे रेगुलरली चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पे स्केल कितना मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल की बात करें तो मैनेजर जो है E3 लेवल की वहाँ पे आपको 60,000 से लेके 1 लाख, है ना, 80 क्या बोल सकते हैं कि यहाँ 1,80,000 तक इसकी जाएगी बेसिकली, ठीक। और बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें आपकी देखिए 40,000 से लेके 1,40,000 तक ये जाएगी, है ना। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो सैलरी के साथ साथ आपको देखिए इसके अंदर बहुत सारे आपको अलाउंस मिलेंगे, जो भी HRA पर्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और CTC के अनुसार देखिए पर एनम तो मैनेजर की पोस्ट के लिए आपका अप्रॉक्स 18 लाख जाता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जाता है ये 12 लाख अप्रॉक्स, है ना। तो बहुत कह सकते हैं कि हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से हम लोग बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वाइल फिलिंग योर फॉर्म। तो पहली बात तो ये है कि ओनली इंडियन सिटीजन इसको फिल कर सकते हैं, है ना। और जिन कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो फाइनल ईयर में है, सपोज वो वेट कर रहे हैं, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपका
आपने सपोज एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम के दौरान आपको उस वक्त आपके हाथ में फाइनल ईयर की मार्कशीट या जो भी डिग्रियां हैं वो आपको मिल जानी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और अदरवाइज नहीं मिलती है उस डेट तक तो फिर आपको वो कैंसिल कर दिया जाएगा। एज एक्सपीरियंस की बात करें तो जो भी है वो आपकी 30/11 से देखी जाएगी, है ना, 30/11/2020 के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह की, तो आपको पता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का है, तो वो अगर है तो वो आपको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही मान्य होगा। और SC/ST कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इशू हो किसके द्वारा माना जाएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है उसके द्वारा ही माना जाएगा ये बना हुआ, ठीक है। उसी तरह से EWS सर्टिफिकेट होता है, वो भी इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सारा मैं अब देखिए अब मैं दे दूंगा आपको, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं उसी टॉपिक को ही पॉइंट को पढ़ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर परसेंटेज की बात करें, अगर ये नहीं कि आपका जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे 59.99 दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसको आप राउंड ऑफ करके 60% नहीं मान सकते हैं, ये आपका ट्रीट किया जाएगा कि 60 से कम ही है। तो अगर जिनकी मान लीजिए परसेंटेज 59.99 है तो वो 60 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि वो तो इसमें एलिजिबल होंगे ही नहीं, क्योंकि अब मैंने ऊपर बताया था कि 60% चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो बहुत सिंपल है कि इसमें पहले आपको अप्लाई कर देना है पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या एलिजिबल हैं। उसके बाद से आपको फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। उसके बाद अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको ऐसे सिलेक्शन या सिलेक्ट कर लिया जाएगा, है ना। और नेक्स्ट चल लेते हैं, इसको और अच्छे सब सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और पढ़ना हो तो अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने बोल दिया कि इसका PDF मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पूरा लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कहीं पे भी इंडिया में पोस्टेड किए जा सकते हैं। और ये मिस एक्शन अगेन मिस कंडक्ट, अगर मान लीजिए इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन टाइप की है या फिल की है तो आपको लिए आपके द्वारा एक्शन मतलब आपके लिए एक्शन भी ले लिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो किसी भी स्टेज पर अगर आप कुछ मिस कंडक्ट करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकती हैं, और क्या क्या है वो मिसकंडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गलत डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, है ना, या किसी की सोर्स लगाया आपने, या कुछ और तरीका जो अपना रहे हैं आप नौकरी उस पाने के लिए, तो आपको ये और इसके अगेंस्ट आपके लिए कार्रवाई भी की जा सकती है। बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये मैंने बता रखी है आपको www.aai.aero पे जाना है। वहाँ पे कैरियर टैब पे क्लिक करना है। कैरियर के बाद आपको वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। तो वैलिड ईमेल आईडी होगी तो उसको आप डाल के एक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक। हाँ, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एक वैलिड ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, है ना। और ये जो ईमेल आईडी है आपकी यही यूज़ होगी। आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा भेजी जाएगी तो आपको इसी ईमेल आईडी पे सेंड की जाएगी। तो इसको ध्यान से रखिएगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपको स्कैन फोटोकॉपी आपको पासपोर्ट कलर साइज की रखनी है, जिसमें कि आपकी कंडीशन रखी गई है कि 3 मंथ्स पहले की वो पुरानी ना हो वो, ठीक है। इसके साथ ही जितने भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें चाहे आपके वो कोई भी आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स वगैरह हो, या एक्सपीरियंस या डिसेबिलिटी जो भी आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे प्रॉपर रखने हैं। और उसके बाद से कैंडिडेट को ये एडवाइस दी जाती है कि ये जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिले उसी को ही आप सत्य माने या ट्रू माने। बाकी कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन को देता है तो वहाँ पे उसको ना माने, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो रेगुलर विजिट करिए वेबसाइट को, करते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट को। लाइए अब जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी या क्या मोड है उसके, है ना। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो ये आपकी देखिए यहाँ पे दी हुई है 1000 रुपीज़ आपको करनी है पेड, ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा। और SC और ST या फीमेल कैंडिडेट है तो उनको केवल 170 रुपये ही पे करने हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या है कि जो PWD हैं या अप्रेंटिसेस हैं जो मतलब जिन्होंने कम्प्लीटली 1 साल की अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ले रखी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में, वो उनको फ़ी से क्या किया गया है, उनको फ़ी नहीं ली जाएगी, यानी कि उनको एक्सटेम्प्टेड किया गया हुआ है पेमेंट से, ठीक। और ये जो फ़ी है हम बात करते हैं मोड क्या होगी, तो इसकी ऑनलाइन मोड ही इसको पे करना है आपको। और एक बार अगर आपने पेड कर दिया तो ये कोई एक्सेप्टेड हो गई है तो वो वापस नहीं होनी है। तो ध्यान से आप फिर अपनी जिन डिटेल्स हैं उसको फिल करिएगा, ठीक है। और सिंपल सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो जाएगी पेमेंट, उसके बाद आपका पूरा कह सकते हैं कि एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी, है ना। तो अब इंस्ट्रक्शन कुछ देख लेते हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कि 3 मंथ से पुरानी ना हो, पहली बात तो कलर पिक्चर हो, ठीक है, पासपोर्ट साइज की। दूसरा क्या कि आप फोटो में ना तो आपके पास कैप या डार्क ग्लासेस ऐसा कुछ आप नहीं होना चाहिए आपके फेस पे।
और स्कैन जो फोटोग्राफ है वो आपकी होनी चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में, और डायमेंशन आपकी 200 इंटू 230 पिक्सल ओनली। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे आपकी वाइट जो बैकग्राउंड होना चाहिए सिग्नेचर का, और ब्लैक इंक पेन से आपको इस पर शाइन करने हैं, ठीक है। और इसकी जो कह सकते हैं डायमेंशन होनी चाहिए 10 KB से 20 KB होनी चाहिए इसका साइज, और डायमेंशन इसकी 140 से 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट को अगर अपना एप्लीकेशन जो फाइनल सबमिट कर रहे हैं एक बार क्रॉस चेक आपको कर लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी चीज़ें आपने भरी हैं इसमें नंबर्स को आपको क्रॉस चेक कर लेनी है एक बार, देन ही आपको फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। बाद में अगर कुछ भी गलती होती है तो इसमें AI का कोई भी इसमें रोल नहीं होगा, ना ही आपके पैसे मिलेंगे, ठीक है, फ़ी के। और आपका अगर गलती कुछ इन्फॉर्मेशन की है तो आपको मिसकंडक्ट भी माने जाएंगे और वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको इस वैकेंसीज़ के बारे में सब मालूम चल गया होगा, क्या कुछ खास डिटेल है इसके अंदर। और इसको अच्छे से पढ़ना है तो मैं इसका PDF आपको दे दूँगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड करके इसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह की नौकरियों की डिटेल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक वैकेंसी, नई लेटेस्ट वैकेंसीज़ के साथ साथ।